प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित विषय में चैप्टर नंबर 12 से एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्न नंबर 12 से आगे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 11 के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये, यानी कि एक दर्जन का मतलब यहाँ कितने हैं? 12 पेन। तो क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है तो 12 पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो पेन और एक बाल पेन। तो दोनों का मूल्य दिया गया है। एक दर्जन पेन का मूल्य दिया गया है, 8 बाल पेन का मूल्य दिया गया है। अब क्या बताना हमें? पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात से पहले हमें क्या है, यहाँ पर 12 पेन है तो एक पेन का पता होना चाहिए। यहाँ पर 8 बाल पेन है तो यहाँ पर भी एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए। तो जब दोनों का एक एक पेन का मूल्य पता आ जाएगा तो हम क्या है, उसका अनुपात बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 पेन का मूल्य। तो 12 पेन का मूल्य बराबर 180 रुपये दिया गया है। अब एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य क्या होगा? कम। कम के लिए क्या होता है? भाग। तो 180 रुपये को 12 से भाग कर देंगे या बटा कर देंगे, क्योंकि बटा का मतलब भी भाग होता है। 180 को 12 से भाग करो या कैंसिल कर दो। तो 12 एकम 12, 18 में से 12 गए 6, 12 पंजे 60, यानी कि ये कितने पे? 15 पे कैंसिल हो गया। आप इसको भाग करके भी लिख सकते हो, यानी कि एक पेन का मूल्य 15 रुपये है। इसी तरह क्या है, बाल पेन से भी निकाल लेते हैं। 8 क्या है? बाल पेन का मूल्य, तो ये है आपका 56 रुपये। तो एक बाल पेन का निकाल लेते हैं। एक बाल पेन का मूल्य कितना आएगा? कम कम के लिए 56 को भी कितने से भाग कर देंगे? 8 से भाग कर देंगे। तो ये भाग भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। 8 एकम 8, 8 सतु 56, 7 पे कैंसिल हो जाएगा 7 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, इनकी तुलना करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये भी एक पेन का मूल्य है, ये एक बाल पेन का मूल्य है। तो इसकी तुलना करते हैं। तो अनुपात लिखेंगे अब इसका कि पेन का बाल पेन के मूल्य से अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करेंगे। पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपये और बाल पेन का मूल्य कितना है? 7 रुपये। आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा? 15:7। तो ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। अनुपात दे रखे लंबाई और चौड़ाई का, यानी कि चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी है? 5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो हाल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये लंबाई 10 है, चौड़ाई 25 नहीं सॉरी, चौड़ाई 10 है और लंबाई 25 है। तो अनुपात निकालेंगे 10/25, ये निकाल के दे रखे 2:5। और अब हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, अगर लंबाई 50 हो तो चौड़ाई कितनी आएगी। तो इसको सारा सीधा हम क्या है, हल कर सकते हैं। अब देखो, अनुपात से समझ सकते हैं। ये लंबाई कितनी है आपकी? 25। अब कितनी होगी? 50, यानी कि 2 गुना होगी। लंबाई कितनी गुना होगी? 2 गुना। तो चौड़ाई भी कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। 10 की 2 गुना कितनी होती है? 20। 10 की 2 गुना कितनी होती है? 20। अब क्या है, ये हमें ब्लैंक्स में भरना है, तो इसका और इसका संबंध देखते हैं। देखो अब इसका और इसका क्या संबंध है। चौड़ाई 10 थी, 40 होगी, कितनी गुना होगी? 4 गुना होगी। तो लंबाई भी कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कर दो, 25 का 4 गुना 25 चौका 100 हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या है, ब्लैंक्स में भर सकते हैं। अनुपात एक जैसा होना चाहिए। या फिर इसको हम क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं। अनुपात कितना दे रखे हैं? चौड़ाई और लंबाई का, चौड़ाई बटा में लंबाई का अनुपात है 2/5, यानी ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो अब इसको क्या है, बराबर में कैसे ज्ञात करेंगे हम, कि यहाँ पर चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और बटा में लंबाई है 50।
तो इसको बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, या फिर क्या है इसका संबंध देख लो। ये क्या है आपका 5 दाए 50, तो ये 2 दाए 20, तो इसका ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे में क्या है, चौड़ाई बटा में लंबाई। चौड़ाई कितनी है 2 और 5 अनुपात दे रखे है इसका, और इसमें आपका क्या है ये 40 लेनी है, ये आपका खालिस्तान है। अब ये देखो इसमें क्या संबंध है, 2 गुना 20, 20 से 20 गुना है इसकी तो 40 हो गया, इसका 20 गुना 5 का 20 गुना 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। यानी अनुपात इस प्रकार उनको पेन में बांटना है कि पहले को 3 मिले तो दूसरे को 2 मिले। तो अब क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कुल पेन। कुल पेन कितने हैं आपके 20 है। शीला का अनुपात कितना है, शीला का ये है पहले वाला 3, और दूसरा है संगीता। संगीता का अनुपात कितना होना चाहिए 2। कुल अनुपात निकालेंगे क्योंकि पेन कुल में दे रखे हैं तो अनुपात भी क्या है हम कुल जोड़ कर लेते हैं। कुल अनुपाती योग कितना हो जाएगा, योग यानी अनुपात का योग कर लेते हैं। 3 जमा में 2 कितना आ गया आपका 5। अनुपाती योग कितना आ जाएगा 5। अब बड़ी आसानी से हम क्या है शीला का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। तो पहले शीला को पेन मिले, शीला के पेन। शीला का अनुपात कितना है आपका, शीला का अनुपात है 3 और कुल अनुपात कितना है 5, और पेनों की संख्या से गुना कर देते हैं। जिसका हमें हिस्सा निकालना है उसका अनुपात बटा में कुल अनुपात गुणा में क्या है जिसमें से हिस्सा में बांटना है। तो 5 कम 5, 5 चौका 20, ये 5 के पढ़े पे कैंसिल हो गया। 3 की 4 की गुना 3 चौके 12 पेन क्या है शीला के हिस्से में आएंगे। और दूसरी है संगीता, तो संगीता के पेन आ जाएंगे। संगीता का अनुपात कितना है, संगीता का अनुपात है 2, और नीचे क्या आएगा कुल अनुपात है 5, कुल अनुपात नीचे आएगा दोनों में। और पेन कितने में से बांटने हैं 20 में से बांटने हैं। तो 5 कम 5, 5 के 20, 4 पे कैंसिल हो गया, 4 दूनी ये आ जाएगा आपका 8 पेन इसके हिस्से में आएंगे, 12 पेन इसके हिस्से में आएंगे। इस प्रकार हम क्या है बड़ी आसानी से अनुपात दिया गया हो तो वस्तुएं हम बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यानी कुल रुपए 36 है, जिसकी जितनी आयु है उसके अनुपात में वो पैसा बांटना है। तो श्रेया की आयु 15 वर्ष है, भूमिका की आयु 12 वर्ष है। तो इसका अनुपात याद कर लेते हैं। श्रेया की आयु 15 वर्ष और दूसरी है भूमिका की आयु बराबर 12 वर्ष। अब अनुपात श्रेया की आयु का भूमिका की आयु से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 15/12। ये श्रेया की आयु है, ये भूमिका की आयु है। ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5/4 यानी 5:4। तो इस आयु के अनुपात में क्या है उनको पैसे मिलने हैं। तो पहले इसका क्या है अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना है, तो इसका अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा, अनुपात का योग या अनुपाती योग, तो अनुपात का जोड़ आ जाएगा 5 जमा में 4 कितना आया आपका 9। ये जोड़ है हमेशा बटा में करना है और जिसका अनुपात है वो ऊपर। अब अगर हमें श्रेया का हिस्सा डालना है निकालना है, श्रेया को रुपए मिले तो कुल रुपए और लिख देते हैं यहाँ पर एक बार। तो श्रेया को रुपए मिले तो श्रेया का अनुपात पहले लिखते हैं। श्रेया का अनुपात है वही इसमें श्रेया का ये पहले वाला अनुपात श्रेया का है 5 और कुल अनुपात 9 है। और कुल रुपए कितने हैं 36 है। 36 रुपये में से बांटना है तो 36 को क्या करेंगे गुना में। अब 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 9 के पाड़े पे कैंसिल हो गया। 5 की 4 की गुना 5 चौके 20 रुपये इसको मिलेंगे। दूसरा है भूमिका, तो भूमिका का ज्ञात करेंगे। भूमिका को रुपए मिले
तो भूमिका का अनुपात कितना है भाई, भूमिका का अनुपात 4 है। और नीचे क्या आएगा, कुल अनुपात कितना है 9। और गुना हमें कितने रुपए में से बांटना है, 36 में से। कुल रुपए आपके 36 दिए गए हैं। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 और 4 की गुना 4 चौके 16। तो इसको 16 रुपये मिलेंगे भूमिका को, और श्रेया को 20 रुपये मिलेंगे। दोनों को कुल मिला के 36 रुपये इस प्रकार बढ़ जाएंगे उनकी आयु के अनुपात में। तो जो आयु दे रखी है उसका पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर उस अनुपात का योग ज्ञात कर लेंगे, और बड़ी आसानी से हम उनके हिस्से को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। वर्तमान का मतलब अब की, करंट की आयु है, आज की समय में 42 वर्ष आयु, पुत्र की 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात करना है नंबर 1। तो सबसे पहले वाला तो बिल्कुल आसान है आपका, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात। तो ये लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात। तो वर्तमान आयु दे रखी है, अनुपात ज्ञात करना है, दोनों को बटा कर देते हैं, बड़ा आसान है। तो पिता की वर्तमान आयु है भाई 42 ईयर्स 42, और पुत्र की वर्तमान है 14। दोनों को बटा कर देते हैं। अब बड़ी आसानी से इसको कैंसिल किया जा सकता है। 14 की टेबल पे 14 एकम 14, 14 थी ये 42, यानी कि क्या है, पिता की आयु और पुत्र की आयु में अनुपात कितना आया, 3:1। पुत्र की आयु है वो 1 है, तो पिता की कितनी है 3, यानी कि पिता की आयु 3 गुना है। अब बी पार्ट में देखते हैं, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। तो पुत्र 12 वर्ष का कब था भाई, अब 14 वर्ष का है। अब कितने वर्ष का है, 14 का। तो 12 का कब था, 2 साल पहले। तो अब लिखेंगे नंबर बी पार्ट, 2 वर्ष पहले। इसका मतलब 2 वर्ष पहले का ज्ञात करना है, क्योंकि 12 का कब था, 2 साल पहले था। 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 12 थी। अब 14 है, तो कितने साल पहले थी 12, 2 वर्ष पहले थी 12। और 2 वर्ष पहले पिता की भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, पिता की आयु, अब पिता की है 42, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, क्योंकि पहले की आयु कम होगी, 40 हो जाएगी 2 साल पहले। अब अनुपात ज्ञात कर लेते हैं इसका, ये अनुपात ही ज्ञात करना है, अनुपात। तो 2 साल पहले का पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात। तो पिता की आयु का 1 मिनट, पिता की आयु का पुत्र की आयु से 12 वर्ष का था, तो अनुपात आ जाएगा आपका, यहाँ पहले लिखेंगे पिता की आयु व पुत्र की आयु का अनुपात जब पुत्र 12 वर्ष का था। तो उस समय पिता की पहले लिखनी है, क्योंकि इसमें पिता पहले दिया गया है। तो पिता की कितनी थी 40, और पुत्र उस समय कितने का था, 12 का था। तो अब इसमें क्या है, हम कैंसिल होता है, कैंसिल करके बड़ी आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये 3, 2 पे कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 0, और ये 2 छिके 12, फिर 2 पे कैंसिल हो जाएगा 10 दूनी 20, और 2 तिया 6, यानी कि कितना आ गया 10/3, यानी कि 10:3 आ जाएगा आपका अनुपात। अब नंबर 3 पे क्या है, सी पार्ट में क्या पूछा गया है आपका, सी पार्ट में है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। अब वर्तमान आयु 42 और 14 है, तो 10 साल बाद इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी वो लिखते हैं पहले। तो यह लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु अब कितनी है 42 है, 10 साल और जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 52 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, पुत्र की आयु, पुत्र की अब कितनी है 14 वर्ष है, 10 साल बाद में 10 और जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। अब इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अनुपात क्या आ जाएगा, 10 वर्ष बाद अनुपात, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु में अनुपात आ जाएगा आपका
52/24। 52 बटा कितना आ जाएगा 24। तो 2 पे कैंसिल करते हैं, 26 दूनी 52 और 12 दूनी 24। फिर 2 पे कैंसिल करते हैं, 13 दूनी 26 और 6। तो ये आ गया 13/6, यानी कि 13:6 क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब डी पार्ट देखते हैं इस प्रश्न का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल का अंतिम पार्ट। इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, तो इसके लिए देखते हैं, आइए। डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट है पिता की आयु का जब पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। तो पिता 30 वर्ष का कब था भाई? अब 42 साल का है, तो 30 वर्ष का कब था? 12 साल पहले था। तो 12 वर्ष पूर्व की बात है ये। तो 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात कर लेते हैं, 30 वर्ष थी। अब पिता की आयु 30 हो तब का अनुपात ज्ञात करना। पिता की आयु 30 वर्ष कब थी? 12 साल पहले थी, क्योंकि अब 42 का है। तो 12 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भी? पुत्र की आयु 12 साल पहले की, 12 घट जाएगी। आज कितने साल का है? 14 का है। इसमें से 12 साल पहले की है, 12 घटाते हैं, कितना वर्ष का था उस समय? पुत्र केवल 2 वर्ष का था और ये 30 वर्ष का था। अनुपात क्या हो जाएगा? 12 वर्ष पूर्व अनुपात, 12 वर्ष पूर्व अनुपात पिता का पहले और पुत्र का बाद में। पिता की कितनी थी? 30, पुत्र की केवल 2 वर्ष। अनुपात आ जाएगा 2 एकम 2, 15 दूनी 30। या फिर आप भाग भी कर सकते हैं। तो 15/1, यानी कि 15 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 12.1 पूरी हो जाती है। आप अपनी कॉपी में पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद।